बोलते हैं कि मंदिर और मस्जिद का मुद्दा मेरा नहीं है चुनाव में। यही 5 तारीख का दैनिक भास्कर और दैनिक जागरण उठा के देख लीजिए। बोलते हैं कि आपके वोट से राम मंदिर बना है, आपके वोट से मथुरा बनेगा, आपके वोट से काशी बनेगा। तो कहाँ भैया सबका साथ सबका विकास? कहाँ रखे हिंदू मुस्लिम का बात? आप सबका साथ सबका विकास कहाँ किया? हिंदू मुस्लिम का तो बात आप हर जगह करते हैं और यही एक तरफा बात कर रहे हैं आप। मतलब साबित क्या करना चाहते हैं आप? क्या साबित करना चाहते हैं? अब मोदी जी को एक थके प्रधानमंत्री है, उनको आराम करने की जरूरत है। लोकतंत्र का खूबसूरती है कि एक नए को मौका दिया जाए। तो मोदी जी का इस देश में 3 सपना था। पहला सपना था इस देश का प्रधानमंत्री बनना। दूसरा सपना था जितने चाटुकार पत्रकार गोदी मीडिया हैं उसमें अपना प्रचार करवाना हमारे पैसा से। और तीसरा सपना था विदेश संपूर्ण यात्रा करना, जो सारा विदेश घूम चुके हैं। इसलिए 2024 में टाटा बाय बाय। कह तो रहे विदेश में डंका बज रहा है। क्या डंका बज रहा है हिंदुस्तान का? हमको तो सुनाई नहीं दी, आपको सुनाई दिया क्या? आप सुने हैं? आप तो मोबाइल चलाते हो। अरे भैया वो तो बहुत कुछ कहते हैं। वो तो कहते हैं कि प्रति साल 2 करोड़ नौकरी देंगे। दिए क्या? वो तो बोले थे कि काला धन लेके आएंगे, 15 लाख रुपए देंगे। वो तो नहीं हुआ और पैसा लेके लोग यहाँ से भाग गए। वो हुआ क्या? वो बोले थे बिहार में ऐतिहासिक गांधी मैदान में आके बोले थे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे। दे पाए क्या? यही बिहार में बोले थे पूर्णिया में एयरपोर्ट देंगे। दे पाए क्या? यही बिहार में बोले थे दरभंगा में एम्स दे पाएंगे। दे पाए क्या? अरे भैया बहुत जरूरी हो गया है। जिस तरह का बयानबाजी हो रहा है, पूर्णिया में एयरपोर्ट और दरभंगा में एम्स बहुत जरूरी हो गया है अनभक्तों का इलाज करवाने के लिए। बहुत जरूरी हो गया है। ठीक है, आपको क्या लग रहा है तेजस्वी यादव सीएम के लिए परफेक्ट है क्या? तेजस्वी यादव सीएम पद के लिए परफेक्ट है? काहे नहीं? क्यों नहीं है? क्यों नहीं? क्यों नहीं? क्यों नहीं है आप बता दीजिए। लोग कह रहे हैं कि नए अभी सीखने की जरूरत है। अरे भैया जो नेता उनके पास आ रहे हैं उनको अब सीखने की जरूरत है। ठीक है, जो बच्चा जो बोल रहा है ना, जो बच्चा बोल रहा है, बच्चा को पापा बनाने के लिए मजबूर मत करो। जिसमें बाप बन गया ना उसमें सबको दिक्कत हो जाएगा। बच्चा है, बच्चा ही रहने दो उसको। बच्चा है तेजस्वी यादव को बच्चे रहने दो। जिसमें बाप बन गया ना सबको दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तेजस्वी यादव में वो ताकत है, जो बोलता है वो करता है, जो बोले हैं वो किए हैं। बात है जो खुल्लम खुल्ला एकदम। ठीक है, अब मेरा जो है मेरा पटना साहिब का सीट है। यहाँ आरजेडी और विपक्ष में बीजेपी से लड़ाई है। तो हम कहना चाहते हैं ना जात पे ना पात पे मेरा उंगली दबेगा हाथ पे। बस क्या कि मेरे प्रत्याशी जो है लड़ाई जो टक्कर है कांग्रेस से और बीजेपी से। ठीक है, तो चुपचाप पंजा छाप, दूसरा कोई बगा नहीं। ठीक है, इस देश में बदलाव की जरूरत है। क्या कि इस देश में युवा की आबादी है। युवा चाहता है घर में परिवर्तन, युवा चाहता है जिला में परिवर्तन, युवा चाहता है राज्य में परिवर्तन, और यही युवा चाहता है केंद्र में परिवर्तन। और तय है इस बार परिवर्तन तय है, क्योंकि मेरे देश के किसानों को ठगा किसने? नरेंद्र मोदी ने। मेरे देश के जवानों को ठगा किसने? नरेंद्र मोदी जी ने। मेरे देश की महिलाओं को ठगा किसने? नरेंद्र मोदी जी ने। मेरे देश के युवाओं को ठगा किसने? नरेंद्र मोदी ने। सब में तो नरेंद्र मोदी का नाम। अब अच्छे दिन आने वाले हैं क्योंकि मोदी जी जाने वाले हैं। हमको तो इतना जुमला हम सुने हैं, इतना जुमला सुने कि मेरा कान का लग रहा है। अरे भैया वो भी कान का चादरा फाड़ दिया। हवा जो चलता है ना 400 क्या बोल रहे हैं भाई? आप क्या बोल रहे हैं? जो नहीं होने वाला क्यों बोल रहे हैं? 2 करोड़ नौकरी नहीं होना था क्यों बोले आप? 15 लाख रुपए का वादा क्यों किए? 400 का वादा भी जुमला है। 4 राज्य में चुनाव हुआ था, वहाँ पे लक्ष्य रखे थे बीजेपी वाले ने। अमित शाह ने स्टेज पे चढ़ के बोला था कि मेरी सरकार बना दो, मैं सिलेंडर 450 कर दूंगा। सरकार बन गई बीजेपी की। वहाँ की जनता जब जाती है उनके पास में 1 महीना के बाद तो बोलते हैं ये चुनाव की जुमलाबाजी है। तो जुमलाबाजी है, ये भी 400 जुमलाबाजी है। आप 4 जून का इंतजार कीजिए, मैं भी 4 जून का इंतजार बेसब्री से कर रहा हूँ। ठीक है, 4 जून बनेगा धून, लोग जाएगा कमल का फूल भूल। ठीक है, बिल्कुल एकदम। ठीक है, अब अच्छे दिन आने वाले हैं क्योंकि मोदी जी आने वाले हैं। एक पर्सनली बात कहना चाहते हैं, किसी को बताइएगा मत, ये आप मेरे में रहेगा। ठीक ना, मोदी जी को किसी ने है ना झूठ बोलने का PhD करवा दिया। उठते बैठते सोते पढ़ते सिर्फ झूठ बोलते हैं। आप उठा के देख लीजिए, 1947 के बाद मेरे देश में कोई ऐसा पहला प्रधानमंत्री बना है जो सिर्फ झूठ का जुमलाबाजी बांधा है। उनका नाम है श्री 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 नरेंद्र दामोदर दास मोदी। ये हम नहीं है, जनता कहेगी। नरेंद्र दामोदर दास मोदी है नाम। जो पहने 3 लाख का घड़ी, 6 लाख का बूट, 17 लाख का सूट। इस देश में मोदी बोले झूठ पर झूठ पर झूठ पर झूठ पर कले झूठ, सिर्फ झूठ। ठीक है, बोलते हैं कि मंदिर और मस्जिद का मुद्दा मेरा नहीं है चुनाव में।
यही 5 तारीख का दैनिक भास्कर और दैनिक जागरण उठा के देख लीजिए। बोलते हैं कि आपके वोट से राम मंदिर बना है, आपके वोट से मथुरा बनेगा, आपके वोट से काशी बनेगा। तो कहाँ भैया सबका साथ सबका विकास? कहाँ रखे हिंदू मुस्लिम का बात? आप सबका साथ सबका विकास कहाँ किया? हिंदू मुस्लिम का तो बात आप हर जगह करते हैं और यही एक तरफा बात कर रहे हैं आप। मतलब साबित क्या करना चाहते हैं आप? क्या साबित करना चाहते हैं? कहाँ पर क्या बोलना है कुछ समझ में नहीं आता है। लेकिन तर्क वाली बात यही है कि बदलाव होना चाहिए। हमारे देश में 2 राज्य है, एक तमिलनाडु, एक राजस्थान। जो आप वार्ड काउंसिलर का चुनाव लड़े, आप MP का चुनाव लड़े, आप विधायक का चुनाव लड़े या MLC का चुनाव लड़े, आप काम कीजिए ना कीजिए, 5 साल पे चेंज देखिए कितना डेवलप है। आप कैमरा मैक लेके यहाँ खड़े हुए हैं ना, यहाँ है ना 100-150 आदमी, वहाँ पर आदमी खड़ा नहीं होगा, आपको खोजना पड़ेगा कि आदमी कहाँ है। तमिलनाडु में चल जाइए, कोई मैक का वैल्यू नहीं देता है। वहाँ राजस्थान में चल जाइए, कोई मैक का वैल्यू नहीं देता, वहाँ खोजना पड़ेगा आदमी को। काहे कि वहाँ पर रोजगार है, वहाँ पर सब अपने काम में व्यस्त है। यहाँ बेरोजगारी है, यहाँ बेरोजगारी। आप खड़े में हम भाषण दे रहे हैं, 10 लोग सुन रहे हैं, 10 लोग सुन रहे हैं। हाँ, ये हमारे छोटे भाई हैं, ये भी बोलेंगे, इनको भी बोलने का मौका इनकी दीजिए। बात से इत्तेफाक रखते हैं आप जितनी बातें बोली है? बिल्कुल, ये जो है ना बोले कि मोदी जी जुमला करते हैं, इनका सारा बात एकदम जुमले से निकला हुआ था। कहते हैं कि मोदी जी 4 करोड़ का सूट पहनते हैं, इतना ही पहनते हैं। इन्हीं के घर में या हम जैसे छोटे वर्ग के लोग जब सरकारी नौकरी हो जाएगा या कुछ भी हो जाएगा तो क्या करेंगे? गाना निकला था, अमिताभ बच्चन जी गाते कि जब नौकरी मिलेगी तो क्या होगा, सर पे सूट होगा। हैं ये जो बात कर रहे थे इससे हम इत्तेफाक नहीं रखते हैं। बात मुद्दे की होनी चाहिए। कुछ लोग ऐसे हैं ने जो मुद्दों से ही भटकाना चाहते हैं। अब देखिए डिबेट कहाँ हो रहा था और कहाँ ले गया आकर बात को। अरे जिस दुनिया में जो आया सबको जाना होगा, वह कोई भी हो। तो मुद्दे का जो बात हो रहा है तो उसमें लोग खलल डालते हैं। ऐसे ऐसे लोग मुद्दे से, उनको रोजगार से कोई मतलब नहीं। पार्टी किसी का हो, पार्टी किसी का हो, उससे कोई मतलब नहीं है। रहा बात किस तरह से बोला जाता है बताइए ना। अब रहा बात बोलिएगा कि हर जगह कुछ न कुछ कोई ना कोई गंदे लोग भरे पड़े हैं, हर समाज में, हर पार्टी में। तो ऐसे लोग हाँ मानते हैं, काहे नहीं मानेंगे। तो ऐसे हम लोग कोई पार्टिकुलर बयान तो नहीं दे रहे भैया। हम तो एक भारत के नागरिक होने के नाते हम माननीय प्रधानमंत्री से सवाल है हमारा कि आपने जो रोजगार पर बात कीजिए, तो तमाम मुद्दे पर बात कीजिए। आप मुद्दे से भटकने नहीं देगा इस देश की जनता आपको। आप मुद्दे से भटकाना चाहते हैं तो अब मोदी जी को एक थके प्रधानमंत्री है, उनको आराम करने की ज़रूरत है। लोकतंत्र का खूबसूरती है कि एक नए को मौका दिया जाए। बिहार में किसके पक्ष में आपको क्या लगा? बिहार में इंडिया गठबंधन पूरी मजबूती के साथ अपना इलेक्शन लड़ रहा है और इसका रिजल्ट भी आपको 4 जून को समझ में आ जाएगा। समझ में आया ना? अब दूल्हा तो भैया यहाँ 1 दर्जन दूल्हा आपके तरह आपके तरह एक थके प्रधानमंत्री न है। मोदी के बाद कोई है दिया जलाने वाला? एनडीए गठबंधन में कोई नेता ऐसा पैदा नहीं हुआ जो मोदी के आगे जाए। अब यहाँ तो कम से कम राहुल गांधी है, अखिलेश यादव है, तेजस्वी यादव है, तमाम अरविंद केजरीवाल है, तमाम यहाँ लंबी फहरिस्त है। आपके पास नहीं है। आपके पास बस एक 73 साल का बूढ़ा है, उसके बाद आपके पास कोई नहीं। इल्जाम तो अब वो भी तो लगा रहे हैं ना कि इंडिया अलायंस के पास कोई ऐसा चेहरा नहीं है। काहे नहीं है? अरे राहुल गांधी से बढ़ के कोई चेहरा है क्या? ऐसा आप बात कर रहे हैं? राहुल गांधी को क्या राहुल गांधी इस देश का नागरिक नहीं है क्या? ऐसा बात आप सवाल कीजिए ऑथेंटिक भैया। क्या राहुल गांधी इस देश का नागरिक नहीं है क्या? उसके में काबिलियत नहीं है देश का प्रधानमंत्री बनने का? क्या 73 साल के बूढ़े को मिल गया क्या काबिलियत? जो झूठ पे झूठ देश को गुमराह किया। अब बनारस जा रहे थे, रो रहे हैं। गंगा ने बुलाया, गंगा की सफाई के लिए आप योजना बनाया था, आपने गंगा को साफ किया। अच्छा, अभी जो मोदी जी ने यहाँ रोड शो किया पटना में, हाँ। तो ये रोड शो क्या लग रहा है आपको? इधर सुनिए ना, अरे रोड शो जो पटना में इन्होंने किया, रोड शो के जगह जॉब शो करते तो जनता आपको ये करता। प्लीज कहीं ना कहीं जनता आपको वोट करता। तो आप ऐसे समय में बिहार में आए, वो भी पार्टी के प्रचार के लिए आए।
आए, ना कि देश की जनता और बिहार की जनता के लिए आए हैं। आप जॉब शो नहीं किया, आप रोड शो किया और भी पार्टी के लिए किया। अब बताइए उसमें एक और कहानी जुड़ गया कि पाटलिपुत्रा लोकसभा भाई एक मिनट भाई प्लीज थोड़ा सा पीछे हो जाना, आवाज आ रही है प्लीज। क्षेत्र भी आता है यहाँ, अब पटना साहिब भी आता है। ये दोनों लोकसभा सटा हुआ है। अब पटना का हॉट माना जाता है पटना डमंगला, जहाँ पर मोदी जी का रोड शो हो रहा था। उस रोड शो के दरमियान में एक प्रत्याशी को वो अपने गाड़ी पे चढ़ाते हैं। किनको? नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार तो गठबंधन के नेता हैं, जेडीयू के नेता हैं, उनको आप चढ़ाते हैं। अपने पार्टी से जो उम्मीदवार है रविशंकर, जो कभी नजर ही नहीं आते हैं 10 सालों में, उनको चढ़ा लिया। अब वहीं जो पाटलिपुत्रा के एमपी है रामकृपाल यादव, उनको आप क्यों नहीं गाड़ी पे चढ़ाया जी? तो आप एक यादव समाज को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाने का काम किया ना वहाँ पर। आपको भी चाहिए था कि उनको गाड़ी पे चढ़ाकर एक मैसेज देना चाहिए था दोनों प्रत्याशी के लिए, इसलिए दोनों प्रत्याशी आपके नज़दीक थे। गाड़ी पे चढ़ाए थे किसको? अरे रविशंकर को सिर्फ चढ़ाए हुए थे। चढ़ाने की क्या वजह लग रही है? आप क्यों उसको चढ़ाए हैं? अब तो प्रधानमंत्री बताएंगे ना, एक को छोड़ दिए, एक को चढ़ा दिए। तो आप एक को क्या टिकट आपने दिया तो जिम्मेवारी भी तो आपकी है जिताने का है, उसके पक्ष में वोट तो मांगते कम से कम। तो आपने देश की जनता को गुमराह किया है। देश की जनता मुद्दे से आपको भटकने नहीं देगा माननीय प्रधानमंत्री जी। और आप 24 में बाय बाय, और राहुल गांधी आने वाले हैं। इसलिए देश का परिवर्तन, लोकतंत्र का खूबसूरती है परिवर्तन होना। जिस देश में परिवर्तन होता वह देश डेवलपमेंट करता है। बहुत शुक्रिया।